जब मेरी बहन शादी की रात घर से भाग गई, मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में फिकवा दिया और उसे ताला लगा दिया। और उसके बाद बोले कि किसी ने अगर उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उसके पास नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो छुप के पीछे से गई और जो कि कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा नाम मानसी है। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी क्योंकि मुझे किसी की गलती की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा था। हम बहन भाई दो थे, दो बहन और एक छोटा भाई। हम बहन भाई बहुत अच्छे थे। मेरी बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई थी और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन रिया से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती तो मैं भी जिद करती, मुझे भी आटा गूंथना है। वह खाना बनाती और पापा उसकी तारीफ करते तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर रिया दीदी से कहा करते थे कि तुमने बहुत फूक फूक कर कदम रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। खैर, रिया दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि यह सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों में शामिल होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे कि उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में होड़ लगी हुई है कि इसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे। और आए दिन बेफिजूल में वह हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदार ना हो दूर दूर तक, वहाँ पर हम अपनी दीदी की यानी कि बेटी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे उनके दिल की बात तो पूछ लेते, मालूम कर लेते या फिर करने की कोशिश करते। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है, मुझसे अगर शर्म आती है तो जाकर अपनी मम्मी को बताओ और अपना राज बताओ। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भी कोशिश नहीं की। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया था। बात मर्दों के बीच शादी का रिश्ता तय हुआ था। और एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने रिया का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते घर के हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को बहुत खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी। हम तीनों बहन भाई एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दिन दूसरी तरफ सवालों की नज़रों से देख रहे थे कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, कपिल, यह कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले रोज मम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, रिया, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी सिकवा करने से खुद को रोक ना पाई। बोली मैं बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह की फैसले की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या तुमने या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें उस बात की यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उस जगह ज़रूर करवा दूंगी जहाँ पर तुम कहोगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। उन्होंने उसको घेर लिया है। ऐसा लगता है कि यह शादी मेरे लिए मेरी खुशियाँ लेकर ही मानेगी, बल्कि मेरी मुकद्दर ही बदल देगी। या यूं कहा जाए कि मेरे मुकद्दर ही बर्बाद कर देगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उसमें से एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है, इसलिए दीदी और बहन आई है। मम्मी दीदी मानसी को भी अपने साथ ले गई थी तो लड़के की दीदी और दादी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। वह लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से ही मानसी दीदी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी मानसी के हाथ में पैसे रख दिए थे। सच कहूँ, मैं मानसी, मेरे दिल को बहुत तसल्ली सी मिल गई है। तुम बताओ रिया, तुम्हारी क्या राय है।
दीदी को तो जैसे शर्म के मारे लाल हुई जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हुए जा रहे थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल सा हो गया। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाली हैं। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं था। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। वह अपने हर चीज़ से जुड़ी चीज़ें बैग में रख रही थी। अपने जूते तो उन्होंने ही पसंद किए थे और अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद किया था। सब कुछ भला अच्छा चल रहा था। किसी के दिमाग में यह भी नहीं गूंज रहा कि दीदी के दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश थे। मैंने तो हफ्ता भर पहले ही ढोलकी का इंतज़ाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया था कि लड़कियों की शादी में इतने दिन पहले ही ढोलकी नहीं बजाया करते हैं, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी की हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी बहुत इंजॉय कर रही थी, बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्जी के गाने भी गवाया करती थी। मुझे तो यूं ही लगता था कि शर्मो हया अरे नहीं आ जाती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती। और वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन भी आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और हैंडसम भी। मैंने सोचा कि जाकर दीदी को बता दूं कि आपकी किस्मत में तो शहजादा लिखा है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं पर छोड़कर गई थी, अब वह यहाँ से कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी मानसी दीदी कहाँ हैं? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वे बेहोश अंदाज से बात कर रही थी, जैसे उन्हें किसी चीज़ की गलत होने का आदेश मिल गया हो। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झक छोड़ दिया था। मैं बोली, मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी तो चौंक गई थी। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करूं। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढ रहे थे, मगर वह ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। जाकर तब जयमाला का भी टाइम हुआ और जयमाला के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखें भी सुर्ख हो चुकी थी। शायद उनके अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी चहती बेटी उनकी इज्जत को तार तार कर गई। पापा कहने लगे, जल्दी से मानसी बिटिया को ले चलो, वहाँ जयमाले का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, कपिल मानसी नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत भरी नज़रों से मम्मी को देखने लगे और बोले, क्या मतलब कि मानसी नहीं मिल रही है? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा। पापा दो तिल पर हाथ रखकर दहाड़े मारकर रोने लगे। कमला, अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रुसवाई से नहीं बचा सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोए जा रही थीं। फिर बोली, कपिल आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में अपनी बेटी को विदा करना ये सही नहीं होगा। मैं नहीं कर सकती हूँ। पापा बोले कि कमला, तुम्हें इतना हौसला है। मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चीख कर बोले, काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में हम बेटी यानी कि अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते हैं। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवाकर सादगी से घर ले जाएं। हर तरफ बातें होने लगी कि मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं था। इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुबके हुए बैठे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मानसी दीदी के हाथों ऐसी बुराइयां सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, कपिल इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी बच्चा। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो कमला, तुम्हें मेरी इज्जत फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डाल कर रखती।
मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर आएगा या जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल थी। हर तरफ एक दूसरे से नज़रें चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सब से छुप छुप कर रोते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते, आंखें सुस्त होती थीं। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सब से छुप कर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यह लगता था कि दीदी की शादी का किस्सा ख़त्म हो जाएगा, मगर 1 महीने के बाद हमने लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आ गया। अर्जुन की दादी कहने लगी, इतने महीने हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे। बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया, मगर अब ठट्टे दिमाग से सोचा तो आपकी कोई ना कोई मजबूरी ही होगी। यह भी हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कपिल बेटे की बीमारी का बहाना बना लिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें आप लोग बता सकते हैं। हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप अच्छा समझे तो आप कपिल बेटे से राय मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसा वह बात नहीं था और हम हर जगह मिलावट ही मिली है। आपका घराना हमें अच्छा लगा, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आपसी से हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं कपिल से राय करके और मशवरा करके आपको बताऊंगी। मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर लिया और मुझसे बोली, रिया तुम कहो, यह रिश्ता तुम्हें मंजूर है? मैंने अपने कंधे ऊंचे कर लिए और कहा, दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझसे नफरत की निगाहों से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना हो। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी, बेटी हमारे नसीब ही ऐसे हैं, ऐसे ही किसी की हुई सज़ा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो खुद मजबूर हूँ। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज़ मत हो, सब भगवान अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई क्योंकि पापा के घर वापस आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आके बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर दबे कदमों से किचन में चले गए। मुझे उनके अंदाज़ा पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर के बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नज़र आया था। इधर उधर देख रहे थे जैसे जब वह काम बड़ी समझदारी से कर रहे हों। वह किचन में गए और किचन से एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी रह गई। यह सब जो अभी मेरे नज़रों से देखा जा रहा था, यह सब क्या था? यह बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती, क्योंकि अब वह जब काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा के पास आ जाया करती थी। उनसे खाने पीने का पूछती थी, फिर ताज़ा रोटियां बनाकर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही हैं। खैर पापा आधे घंटे के बाद छत से उतर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हें लड़के वालों का फ़ोन आया था और वह अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वह कहने लगे, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते हैं तो फिर हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़े मारकर बोले, उससे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने ख़राब नहीं हुए हैं कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दें। जहाँ मैं चौंकी थी वहाँ पापा भी दंग रह गए थे, वहाँ मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, कपिल आप इस बात पर क्या मतलब है? क्या वे लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन आए तो भी मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अकल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे कि औरत कम अकल होती है। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप जैसे मानसी का रिश्ता ऐसे लोगों देते
जो बुरे थे। पापा इधर उधर दरवाजे को धकेलते मारते हुए बाहर निकल गए थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, मांगते तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब तुम्हें मैं क्या बोलूँ। वह जितनी देर घर में होती मैं अपने कमरे से नहीं निकलती। जब मम्मी तो हर वक्त मानसी के गम में डूबी रहती। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता। वह देर रात घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध के ले जाते हुए देखा। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों लेकर जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन मानसी दीदी को याद करने में लगी रहती। मानसी बहुत अच्छी दोस्त थी। काश वह इतना गलत कदम उठाती ही नहीं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा है। मैंने गौर किया तो कि पापा के अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मजबूर हैं। आज मुझे उन पर बहुत तरस आने लगा था। वह कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था, वह खुला हुआ था और उससे रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं छुपकर अंदर का सारा मंजर देखने लगी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। यह देखकर भयभीत कांपने लगी। पापा पापा दीदी को निवाला बना बनाकर मुंह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था, मेरी समझ में से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा ने बोला, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो मानसी। दीदी बिल्कुल पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी। इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। क्या आप यह घिनौनी हरकत रिया के साथ कर सकते थे। पापा जल्दी से बोले, मानसी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम यह जानती हो कि मैं यह सब कुछ कभी रिया के साथ नहीं कर सकता था। मानसी दीदी रोने लगी थी। वह बोली, मुझे वजह जाननी है, आपने मुझे इस कमरे में बंद करके क्यों रखा है। तो बोले, सुनो, आज मेरे पास भी बहुत वक्त है। मैं तुम्हें वैसे भी तुम तो सारा दिन वैसे भी बेहोश हो जाती हो, मगर यह जो रिया है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज़्यादा देर छत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। रात के उस पहर सब सो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुमसे सब कुछ बताता हूँ। मानसी, तुम दो भाई बहन थे, एक मैं और एक मेरी बहन। मुझसे बड़ी बहन को मुझसे पूरे 7 बरस बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसलिए तय कर दिया गया कि मेरी दीदी शादी जल्दी करेंगे और उन्होंने मेरे लिए कमला को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों में हम पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी तनहा नहीं, बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने का बच्चा भी था। उन्हें ना अपनी दोस्ती और ना ही अपनी बच्ची, मेरी माँ भी बुरी हो चुकी थी, इसीलिए वह भी उस बच्चे को संभाल नहीं सकती थी। कमला ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया, मैं भूल ही गया था कि तुम मेरी बेटी हो या मेरी भांजी हो। तुम जब बोलने लगी तो कमला को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सगी माँ को बुआ कहती थी। हालत कुछ संभली तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लग गए थे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया कर रही थी। मेरी दीदी की शादी उससे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओ। पता क्या कि वह लड़का तो फ्रॉड तो नहीं है, मगर जब मुझे यह ख्याल आता कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं निकलोगी, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़के की माँ कोमा में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, यह शादी जल्द ही हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई थी, और तुम जानती हो वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गई, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक कमला को सारी सच्चाई बता दूंगी, और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी।
और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह ही घर से भाग तो नहीं जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद करके मैं अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम्हें मैंने कैद कर रखा है, रिया से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। मानसी दीदी जैसे एकदम से होश में आ गई थी। वह बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला ली है। लोग तो बात बनाते ही होंगे, मानसी घर से भाग गई है। तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वह दोनों बातें कर रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी थी और पापा बोले, मानसी बेटा, मुझे माफ़ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी की आँख खुल जाए। और जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुल्म अपनी दीदी पर नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सज़ा अपनी दीदी को नहीं मिलने दूंगी। भगवान सबको उनकी गलती की सज़ा देते हैं, तो आप उसको खुद से सज़ा देने वाले कौन होते हैं? और आपने यह सब कुछ क्यों किया दीदी के साथ? पापा ने मेरी बातें सुनकर बिल्कुल भी बौखला गए थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे चली आई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे। सुबह से निकले, रात घर वापस आते थे। फिर हम सब भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा दी थी। मम्मी जज थी। पापा रो रो कर सबसे माफ़ी मांग रहे थे। दीदी ने ही पापा को माफ़ करने में सबसे पहले कदम उठाई। फिर हम पापा को माफ़ कर दे, सब ठीक हो गया था। पापा ने दीदी को इजाज़त दे दी थी कि वह अपने माँ से मिलने लगी थी। वह बहुत जल्द ही उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी करने वाली हैं। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यह एक मोटिवेशनल कहानी है, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें और ना ही भागें। आप अपने दिल की बात आप अपने माता पिता को ज़रूर बताएं। हो सकता है कि आपके माँ बाप आपकी बात पर सहमत हों। माँ बाप औलाद भला ही चाहते हैं। ये कहानी खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कहानी। अगर लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं, यानी कि उसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कहानी लेके आएँ आप सबसे पहले देखें। थैंक यू।